हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइव। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 का सेकेंड बिट जो कि है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, जिसमें हमने पहले वाले वीडियो पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से जो है वो कर लिए थे, लेकिन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बचा है वो आज हम करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन चलिए करते हैं। पहला है which condition of the following principles will describe most appropriately the existentialist stance। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट के व्यू पॉइंट के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है ह्यूमन माइंड इज ए टबुला रासा। तो टबुला रासा का मीनिंग है क्लीन स्लेट। इसका मतलब है कि ह्यूमन माइंड पहले से पूरा खाली होता है, बाद में उसमें नॉलेज भरा जाता है और एजुकेशन जो भी हम प्रोवाइड करते हैं बाद में वो हमारे दिमाग में आता है। ये माइंड ये टबुला रासा किसने बोला था, ये भी क्वेश्चन में आता है। ये जॉन लॉक ने बोला था, और जॉन लॉक किसके सपोर्टर हैं, रियलिस्ट के सपोर्टर हैं। ओके, ये याद रख लीजिएगा, जॉन लॉक रियलिस्ट के सपोर्टर हैं। तो ये तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट ने नहीं बोला था ह्यूमन माइंड इज ए टबुला रासा। नेक्स्ट, ईच चाइल्ड हैज गॉट इमेंस पोटेंशियल। यस, ये सही है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट बोलते थे हर एक चाइल्ड में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। नेक्स्ट है सेल्फ लर्निंग इज द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग अप्रोच। ये भी सही है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या बोलते थे, सेल्फ लर्निंग को सपोर्ट करते थे वो। ओके, सेल्फ लर्निंग के द्वारा इफेक्टिव लर्निंग हो सकता है वो बोलते थे एग्जिस्टेंशियलिस्ट। नेक्स्ट है फ्रीडम शुड लीड टू ओइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी सही है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट बोलते थे कि फ्रीडम देने के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। ओके, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which combination of teaching learning strategy will be considered appropriate by a realist teacher? पहला है डिस्कवरी लर्निंग। तो ये सही है रियलिस्ट टीचर की थॉट्स के हिसाब से, क्योंकि रियलिस्ट क्या बोलते हैं, उनके हिसाब से हम रियल नॉलेज डिस्कवर करके सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। तो ये भी सही है, ऑब्जर्व करके भी हम सीखेंगे, ये बोलते हैं रियलिस्ट। और गाइडेड इंस्ट्रक्शन, टीचर क्या होगा, गाइड होगा, स्टूडेंट्स के लिए गाइड होगा। तो ये सही है, वो टीचर बस गाइड करेगा और फैसिलिटेट करेगा, स्टूडेंट कैसे लर्न करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और लेक्चरिंग, तो ये सही नहीं है। लेक्चरिंग क्या बढ़ावा देता है, मेमोराइजेशन को बढ़ावा देता है। तो रियलिस्ट नॉलेज एक्सप्लोशन, ऑब्जर्वेशन, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which subjects of study will be emphasized by an idealist teacher? पहला है साइंस। तो आइडियलिस्ट बिलीव करते थे आइडियाज, वैल्यूज, इस सब के ऊपर, उन्होंने साइंस पे इतना ध्यान नहीं दिया था। ओके, तो ये नहीं है, साइंस नहीं है। बी में है मैथमेटिक्स। तो डेली लाइफ के नीड्स के लिए हमें मैथमेटिक्स जानना जरूरी है, तो आइडियलिस्ट मैथमेटिक्स के टीचिंग के लिए बोले थे। ओके, नेक्स्ट है लिटरेचर। तो ये भी सही है, आइडियलिस्ट लिटरेचर के पढ़ने के लिए भी बोले थे, क्योंकि लिटरेचर पढ़ने के द्वारा भी हमारा वैल्यूज डेवलप्ड होंगे। इनके वैल्यूज क्या क्या हैं आइडियलिस्ट के, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। तो लिटरेचर के द्वारा क्या डेवलप होगा, ब्यूटी, पोएट्री, प्रोज, ये सब पढ़ के ब्यूटी ऑफ राइटिंग्स को क्या करेंगे, स्टूडेंट्स फॉलो कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड कल्चर। ये भी सही है, हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ के वो वैल्यूज जेनरेट कर पाएंगे और हमारा कल्चर प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन भी होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which philosophy favors the statement man is the measure of all things? फर्स्ट है रियलिज्म, सेकेंड है प्रैग्मेटिज्म, थर्ड है आइडियलिज्म, फोर्थ है नेचुरलिज्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या बोलता है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, ह्यूमन बीइंग के लिए ही सारी चीजें बनाई गई है। ओके,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग के लिए ही सोसाइटी है। अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं होते तो कोई सोसाइटी भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not related to a realist ideology? रियलिस्ट आइडियोलॉजी से कौन जुड़े हुए नहीं है? तो हम पहले जानते हैं कि कौन जुड़े हुए हैं रियलिस्ट आइडियोलॉजी से। तो पहला है हर्बर्ट स्पेंसर, तो ये सही है, हर्बर्ट स्पेंसर रियलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद है बर्ट्रैंड रसेल, ये भी सही है, बर्ट्रैंड रसेल भी रियलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। जी मोरे, तो ये भी सही है, ये भी रियलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 जो कि है हेनरी बर्गसन, ये रियलिस्ट आइडियोलॉजी को नहीं बिलीव करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू कमेंटेड बाय एग्जिस्टेंशियलिज्म इज लिबरेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, हार्मोनी विथ नेचर एंड लास्ट है ऑथेंटिसिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि है ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी एग्जिस्टेंशियलिस्ट के प्राइम वैल्यूज है। ओके, तो ऑथेंटिसिटी क्या है? कोई चीज का प्रमाण होना चाहिए, तो इस पे बिलीव करता है कौन? एग्जिस्टेंशियलिज्म। यही वैल्यू को लेकर वो चलता है, ऑथेंटिसिटी वैल्यू को लेके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is an existentialist thinker? कौन इनमें से एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर थे? तो ऑप्शन में है फर्स्ट सार्त्रे, किलपैट्रिक, रूसो, फ्रोबेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है सार्त्रे, वही थे एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर सार्त्रे। ओके, और किलपैट्रिक क्या थे? किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड के क्या थे? फाउंडर थे। ओके, तो किलपैट्रिक थे प्रैग्मेटिज्म के थिंकर, और रूसो तो नेचुरलिज्म के थिंकर थे, और फ्रोबेल भी उन्होंने काम किया है नेचुरलिज्म के लिए। ओके, उन्होंने किंडरगार्टन मेथड दिया था बच्चों के लिए खेल के सीखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोहेरेंस इज द क्राइटेरियन ऑफ ट्रूथ इज, कौन से फिलोसफी के लिए कोहेरेंस ट्रूथ का एक क्राइटेरिया है? कोहेरेंस मतलब कंसिस्टेंसी, जो सच है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। ये कौन बोलता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म, नेचुरलिज्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म ही बोलता है ट्रूथ हमेशा कंसिस्टेंट होता है और वैल्यूज हमेशा एक ही रहता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।